उत्तर भी पढ़ूं तो या? ये प्रश्न, मैंने ये प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न पूछा, क्या शिव भूति, इससे पहले प्रसंग चल रहा होगा तुम्हारा द्वादशांग श्रुति ज्ञान के संदर्भ में, प्रसंग चल रहा होगा ये, है ना? ज्यादा बड़ा वो प्रसंग नहीं है, छोटा सा ही वचन वो था कि वो तक उसमें वो बता रहे थे कि सामान्य वचन, सामान्य कथन की अपेक्षा से कह देते हैं कि भी हाँ इतने से ज्ञान होता है, और विशेष कथन की हम्म अपेक्षा से कहते हैं कि इतना हम्म। ज्ञान होना चाहिए कम से कम। हाँ हाँ ठीक है, सुनो तो देखो इतना क्या था। उन्होंने एक चीज समझाई, कि न्यूनतम ज्ञान अगर किसी को होगा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से थोड़ा ज्ञान होगा, तो कितना होगा मुनि की अपेक्षा से? ध्यान से समझना। अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब प्रश्न पूछ लिया आपने, उत्तर सुनो। देखो, ये प्रश्न इस संदर्भ में खड़ा हुआ है कि कोई सम्यक दृष्टि मुनिराज है, ठीक, और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती छठे सम्यक दृष्टि मुनिराज है। इन सम्यक दृष्टि मुनिराजों को मिनिमम ज्ञान तो कितना हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मिनिमम तो होता है कि वो पांच समिति तीन गुप्ती, माने जो मुनि धर्म को पालन करने में जितने ज्ञान की आवश्यकता है, कि मैं मुनि हूँ। जैसे श्वेताम्बरों में कथा आती है अति मुक्त मुनि की, तो श्वेताम्बरों में पात्रे रखे जाते हैं ना, मुनिराज पात्रे रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, अति मुक्त अपने पात्रों को नदी में बहा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे नाव बनाते हैं ना, और पानी में घाते खुश होते हैं, वैसे पात्रे भागे खुश होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आते हैं, और वो माना जाता है कि भोले मुनिराज है आदि आदि ऐसे। तो दिगंबर आमने में ये कहा गया, ये समझाया गया कि भाई कोई भी मुनि होगा, यदि वो भावलिंगी होगा, अर्थात सम्यक दृष्टि होगा, छठे सातवें गुण स्थान वाला होगा, उसे कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए अनिवार्य रूप से? तो बोले अनिवार्यता तो इतनी है कि इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो मुनि धर्म का अनुपालन बिना किसी अतिचार के कर सके, एक बात, और अपनी स्वानुभूति को बरकरार रख सके, ठीक। तो बोले इसके लिए कितना ज्ञान चाहिए? तो उन्होंने वो इसकी एक अवधि बताई होगी, 5 प्रवचन माला या कुछ ऐसा कुछ बताया होगा। कितना बताया, पढ़ के बताना, कितना बस होना चाहिए? 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 आठ प्रवचन प्रवचन मात्रा माला, होते हैं। 8 प्रवचन माला, आठ 8 प्रवचन प्रवचन माला, माता हाँ माता। 8 प्रवचन माता। तो 8 प्रवचन माता का मतलब हो गया 5 समिति और 3 गुप्ती। तो 3 गुप्ती यानी मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, सम्यक दृष्टि मुनिराजों की ही हो सकती है ना। और 5 समिति यानी कि 5 महाव्रत आदि में किसी प्रकार का दोष नहीं होना, इतना ज्ञान तो मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? बोले मैक्सिमम होना चाहिए द्वादशांग, द्वादशांग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके ऊपर दूसरा प्रश्न उठा, तो फिर हम क्या ऐसा माने, कैसा माने, कि वो जो शिवभूति नाम के मुनिराज थे, उनको 8 प्रवचन माता का ज्ञान था, है ना? इतना हम ऐसा मान लें कि इतना ज्ञान तो मिनिमम उनको था? प्रश्न क्या है, रिपीट करो। श्री शिव भूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य हाँ श्रुत को तो जानते थे, हाँ, और समझ में, भाव यानी कि श्रुत उनको उन्हें पूर्ण रूप से था। 8 प्रवचन माता का तो ज्ञान था उन्हें, इतना तो हम मान ले, और लेकिन जो भाव श्रुत आदि है वो नहीं था। तो वो कहेंगे ऐसा नहीं नहीं, है। भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था, फिर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, भाव शुद्ध पूर्ण रूप से था यहाँ, ऐसा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 8 प्रवचन माता का ज्ञान तो उनको ऐसा था कि वो बोल कर भी बतला सके, और अंतरंग में भाव शुद्ध पूरा था, यानी कि उनका सम्यक दर्शन बना बनाया था, सम्यक दृष्टि वो थे, ऐसा हम मान लें? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? बोले अगर ऐसा होता तो राग द्वेष करने योग्य नहीं है, इतनी सी बात भावलिंगी मुनिराज के समझ में नहीं आएगी? राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए और द्वेष नहीं करना चाहिए, क्या इतनी सी बात भावलिंगी मुनिराजों को नहीं मालूम क्या? ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, मान लिया चलो कि वो उपदेश नहीं कर सकते, या चीजें उन्हें कम याद रहती हैं, या बहुत ज्यादा उनको ज्ञान प्रखर नहीं है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, वो कैसा मुनि? तो यहाँ पर हम शिवभूति मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं। ये ये उसका तर्क है। तो प्रश्न क्या पूछा, तो क्या शिवभूति मुनिराज को 8 प्रवचन माता का ज्ञान था, ऐसा मान लेते हैं? मैंने नहीं था ऐसा मान लेते हैं, या उतना ही मात्र था? द्रव्या में तो, द्रव्यात्मक मात में यानी कि द्वादशांग की अपेक्षा से तो 8 प्रवचन माता का ज्ञान था, इतना मान लेते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जो भाव श्रुत अंतरंग में था वो उनके परिपूर्ण था, क्योंकि भाव श्रुत किसको कहा है? सम्यक दृष्टि को भाव श्रुत कहा है ना? तो हम शिवभूति मुनिराज के ऊपर ये नियम लागू कर लेते हैं।
तो उत्तर में क्या बोले उन्होंने? नहीं। क्या बोला उत्तर? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं पांच कहना चाहिए। समिति और हाँ, तीन ऐसा नहीं गुप्ती कहना को चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती को, तीन गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर, इस एक पद को क्यों नहीं जानते? हाँ, तो उनको ये बात नहीं समझ में आती, द्वेष मत करो, राग मत करो। समझे ना? एक्चुअली क्या है, द्रव्य संग्रह की का कहने का तात्पर्य समझो। जो ये मूल कथा है ना, जहां से ये कथा आई है शिवभूति मुनिराज की, वहां पे वो कथा का क्या अपभ्रंश हो गया कि दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है। समझ में बात? जबकि वहां पे मूल कथा में क्या लिखा है कि गुरु ने कहा राग मत करो और द्वेष मत करो। क्या कहा गुरु ने? राग संस्कृत मत में तो करो। लिखा है मारूसह मातूसह। हाँ, संस्कृत में सुनते तो ये रहे। लिखा है। हाँ हाँ, राग मत करो, द्वेष मत करो। ठीक। अब इस क्योंकि दो अर्थ हो गए ना, दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है, ये भी हो गया। राग मत करो, द्वेष मत करो, ये भी अर्थ निकलता है इसका। तो कहते हैं कि उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। चलो ऐसा मान लेते हैं, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इसका अर्थ ये कर लेते हैं हम। तो कह रहे हैं यदि वो भावलिंगी होते, उन्हें भाव श्रुत का ज्ञान होता, तो उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती। इतनी बात तो त्रियंच की भी समझ में आती है सम्यक दर्शन प्रकट होने पर। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व समझ में आती है देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो क्या शिव मुनिराज को ये याद करनी पड़ती? क्या याद करनी पड़ती कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है? ये तो सहज स्वाभाविक बात थी। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि शिवभूति मुनिराज का जो ज्ञान था वो 8 प्रवचन माता जितना प्रमाणिक उनका ज्ञान था। तो कहते हैं उतना भी ज्ञान नहीं था। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? आगे क्या लिखा है? अतः ज्ञात होता है कि उनको पांच समिति और तीन गुप्ती रूप आठ प्रवचन माता प्रमाण ही भाव श्रुत ज्ञान था, और द्रव्य हम्म। श्रुत कुछ भी नहीं था। हाँ, अब इसमें इन्होंने ये कहा कि 8 प्रवचन माता जितना ज्ञान क्यों माना उन्होंने? क्योंकि हम उनको शिवभूति मुनिराज मान रहे हैं। और शिवभूति मुनिराज मान रहे तो कह रहे इतना ज्ञान तो था कि वो मुनि पने में कोई दोष उत्पन्न ना करे। इतना ज्ञान तो था। ठीक है ना? कहानी है, कहानी का उदाहरण के आधार से समझा रहे हैं। लेकिन आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसके लिए जिस भाव श्रुति की आवश्यकता है, इसका ज्ञान उनको नहीं था। माने उनका जीवन ऐसा तो था कि मुनि धर्म में दोष नहीं कर रहे थे वो, ऐसा जीवन तो था। लेकिन अंतरंग में आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, या राग मत करो, द्वेष मत करो, ये जो भावश्रुत ज्ञान है, इसकी उनकी प्रकटता नहीं थी। अब यहाँ पे भावश्रुत उन्होंने किसको कहा? माने इतना भाव वासन था कि मैं मुनि हूं, मुझे आमुक कार्य करने योग्य नहीं है। मैं मुनि हूं, मुझे ऐसी क्रिया करने योग्य नहीं, मैंने जीव हिंसा करने योग्य नहीं है, बुरा वचन बोलने योग्य नहीं है, मुझे प्रतिक्रमण, गुरु के समक्ष प्रतिक्रमण आदि आलोचना आदि करना चाहिए, 3 टाइम मुझे सामायिक करनी चाहिए। पर सामायिक में क्या करना चाहिए या आलोचना में क्या करती हैं, ये उनको नहीं मालूम। पकड़ में आई बात? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये बात उनको नहीं मालूम। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो वहां पे द्रव्यश्रुत और भावश्रुत का भेद करके, सामान्य भेद करके, सामान्य तो किसको कहते हैं? द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। सामान्य तो उसको कहते हैं जैसे हमें जो शास्त्र ज्ञान है ये द्रव्यश्रुत है, और इसके संदर्भ में जो हमारी कषाय की मान्यता है सो भावश्रुत, तो सामान्य कथन है। लेकिन वास्तव में किसको कहते हैं द्रव्यश्रुत और भावश्रुत? यानी जो द्वादशांग आदि का जो अक्षरात्मक हमें ज्ञान हुआ वो द्रव्यश्रुत, लेकिन साथ में जो अंदर में सम्य दर्शन प्रकट हो सो भावश्रुत। माने रत्नत्र कषाय की अभाव के साथ जो अंतरंग में परिणति की शुद्धता प्रकट हुई, वो सारा का सारा भाव ज्ञान भावश्रुत है। यानी सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम भावश्रुत है। तो भैया इसका मतलब शिवभूति मुनिराज जो थे वो द्रव्यलिंगी थे, भावलिंगी नहीं मानेंगे उनको? हाँ, कह सकते हैं एक अपेक्षा से द्रव्यलिंगी, कोई दिक्कत नहीं। भावलिंगी तो वो उनको मान ही नहीं सकते ना। ये तो बिल्कुल ही विवादित बात हो जाएगी ना, यदि हम उनको भावलिंगी मानेंगे। तो शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, यानी आप इससे ये सिद्ध करना चाहते हो कि कोई जीव समय दृष्टि होकर ये बात ना ज्ञात कर पाए कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है, ये ना मालूम हो उसको, लेकिन वो समय दृष्टि हो सकता है। फिर तो उससे ये सिद्ध होता है। तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता कि भावलिंगी हो और शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये ज्ञात नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसा है? बोले बस इतना ही ज्ञान समझो कि मुनि धर्म में दोष उत्पन्न नहीं कर रहे थे, व्यवहार से, चारित्र के संबंध में, व्यवहार चारित्र के संबंध में दोष नहीं था, इतना ज्ञान उनको था। इससे अधिक उनको ज्ञान नहीं था। बस इतनी सी बात उन्होंने कही।
और फिर आगे उसका जो भी विस्तार करेंगे। मतलब इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आया था मुझे माइंड में कि ऐसा भी ले सकते हैं हम कि मतलब उन्हें चाहे द्रव्य श्रुत कितना भी हो, अगर भाव श्रुत नहीं था वो द्रव्य श्रुत को भी नकार दिया हो, ऐसे भी कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा भी भाव ले सकते हैं। सामान्य कथन की चर्चा चल रही है ना, सामान्य की, जब उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया हम सामान्य की चर्चा कर रहे हैं, तो सामान्य की चर्चा में वो ये तो कहेंगे, ये तो मानेंगे कि यदि हम उनको मुनि स्वीकार कर रहे हैं तो हम मुनि उनको उसी अवस्था में स्वीकार कर सकते हैं जब मुनि जीवन निर्दोष हो। समझे नहीं समझे? अगर हम शिवभूति को मुनि कह रहे हैं और मुनि संघ में वो हैं और आचार्य उन्हें आज्ञा दे रहे हैं और आज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई मुनि चारित्रिक दोष उत्पन्न करेगा तो संघ में नहीं रखेंगे आचार्य, उनको बाहर कर देंगे। समझ नहीं बात? अब देखो एक बात और सुनो, अब बहुत बहुत लंबी चौड़ी है ये तो, दीक्षा देने के बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे अंग हैं मुनि बनाने के, ठीक है ना, बहुत सारी कसौटियों से उतरना पड़ता है तो जो के आचार्य किसी को मुनि दीक्षा देते हैं, ठीक है ना, या जो अपने धवलादि ग्रंथों में तो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि इस अंग में अमुक प्रकार के विकार होने पर दीक्षा नहीं देते, काणा हो तो काणे को दीक्षा नहीं देते, ऊंचा सुनता हो बहरा हो तो दीक्षा नहीं देते। हाँ, दीक्षा होने के बाद हो जाए तो बात अलग है, अंग भंग को दीक्षा नहीं देते, ऐसे ज्ञान विभंग ज्ञानी को दीक्षा नहीं देते, जिसके ऊपर कर्जा हो, पुलिस पीछे पड़ी हो, राजदंड मिला हो, उसको दीक्षा नहीं देते। समझ में बात नहीं समझ? ऐसे उन्हें बहुत 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 सारे भेद हैं। तो शिवभूति मुनिराज को दीक्षा दी तो क्या देख कर दी कि अल्प ज्ञान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन निर्दोष होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं समझ में? मैंने उनको चीजें याद नहीं हो रही वो तो चल जाएगा, लेकिन मुनि धर्म में दोष लगाएंगे वो नहीं चलेगा। तो ऐसे विक्षिप्त नहीं थे वो कि उनको यही नहीं मालूम था कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है। हाँ, इतनी सी बात थी कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्नता के भेद को नहीं पहचान पा रहे थे, बस, है ना। वो उतनी सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं, छह अक्षम ज्ञान की बात वो यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक, चलो ठीक है। ठीक है भैया। ओम नमः शिवाय।